वाला कोई आएगा ये इसमें कई देखो ये वाला, अब ये वाला ये लगाएंगे हम लोग। हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? सही हो कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो भैया देखिए, फटाफट से हम हो गए एक बार फिर से तैयार और ये वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं। हम निकल रहे हैं फटाफट से शादी में अपने मामा जी के यहाँ। आज हमारे मामा जी की बेटी की शादी है और हम वहीं निकल रहे हैं। और सबसे मज़ेदार आपको एक बात बता दें कि आज मैं पहली बार अपने मामी जी से मिलूंगी और मेरे साथ साथ आप लोग भी पहली बार मेरी मामी जी से मिलेंगी। मैं मामा जी से हमारे आते रहते हैं, हम उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन मामी जी से अभी तक मैं नहीं मिली हूँ। मैंने अपनी मामी जी को सिर्फ फ़ोटो में देखे हैं, बच्चों को फ़ोटो में देखे हैं, लेकिन कभी रियल में ऐसे मिल नहीं पाए हैं। क्योंकि मेरे मामा जी जो है वो है नेवी ऑफिसर थे और उनकी ड्यूटी तो हमेशा दूर दराज आप लोग जान ही रहे हैं, समुद्र में ही किनारे उधर होती थी। मेरे शादी में मेरे कोई नहीं आया था, ना मेरे मामा जी आए थे ना ही मेरी मामी जी आई थी। क्योंकि उस वक्त मेरे मामा जी की जो ड्यूटी थी वो थी अंडमान निकोबार में और मेरी जो शादी हुई वो झटपट से हुई। कहते हैं ना चटमंगनी पट ब्याह, तो मेरा वैसा ही हुआ था, इसलिए उनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी, नहीं आ पाए थे। बीच में फिर बाकी भाई बहन के शादी में मेरे मामा जी आए थे, मामी जी नहीं आई थी। क्योंकि आप जानते हैं कि फिर जब आदमी दूर दराज कहीं सर्विस भी करता है और बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, तो वही समस्या होती है जो कि आज मैं झेल रही हूँ। मैं आज अकेले जा रही हूँ, बच्चे नहीं जाएंगे, तो यही सिचुएशन कभी वो भी झेल रहे थे। तो मामा जी आते थे शादियाँ वगैरह में, वैसे भी आते थे मिलने जुलने, लेकिन मामी जी भी जब छुट्टियाँ हुई हैं तो आई हैं मिलने जुलने मम्मी के यहाँ। लेकिन उस वक्त मैं नहीं मिल पाई क्योंकि मैं अपने ससुराल थी। तो फर्स्ट टाइम आज हम भी अपने मामी जी को देखेंगे और हमारे साथ साथ यार आप लोग भी गजब, मेरे जैसे आप लोग भी लकी हो गए हो, पहली बार ही मिलने वाले हैं। तो चलिए, मैंने सारे पैकिंग वगैरह सब कर लिए हैं और अब निकलते हैं क्योंकि अभी हम जाएंगे यहाँ मम्मी के यहाँ और मम्मी के यहाँ से आएगी गुड़िया और गुड़िया के साथ जाना है। रास्ते में हम पूनम को लेंगे, मेरे पापा भी साथ में हैं, तो इतने लोग जाने वाले हैं। शादियों का सीजन है, कई जगह से कार्ड आया है और अभी तो एक जगह से हम लोग अभी गए थे हम लोग जो तिलक में, अभी आज उनका भी बारात जाना है, उनके यहाँ भी बारात में जाना था, लेकिन हम जा रहे हैं मामा के यहाँ। तो उनके यहाँ बहू भोज है 19 तारीख को, फिर मेरी एक दीदी के यहाँ शादी है, उसके बाद फिर अभी और भी है। पहली बार इतनी लगातार जो है इनविटेशन मिला है। तो अभी चलते हैं, फटाफट से निकल ले पहले। अरे हमारी अन्नू हमारे मुंह बनाई हुई हैं, कोई चीज़ व्यवस्थित देखिए कर भी नहीं रही हैं, इनका मन नहीं लग रहा है। का करें, हमारी मजबूरी, हम इनको लिया नहीं जा सकते हैं, ये कह रही है चलने के लिए, लेकिन इनको पढ़ना है। इनके पापा, हाँ इनका मैच है, इनका कल मैच है खो खो का। और आपके लिए भी सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग ब्लॉग डेली देखा कीजिए। कल कुछ खास है, कल जब हम शादी से लौटेंगे तब वो आप ज़रूर देखिएगा ब्लॉग में। क्या खास है वो मैं छुपा रही हूँ क्योंकि मैं बाद में बताएंगे। तो चले अनु निकले। लकी और शिवम का प्री बोर्ड कल से है, तो कोई नहीं जाएगा, हमारे मामा जी हैं, हम जाएंगे बस। तो भैया सब लोग देखिए आ गए हैं और हम लोग निकलने वाले हैं। बाय मन्नू, मेरा मन्नू के बाय। तो दिखा दीजिएगा। हाँ चलो दी वीडियो कॉलिंग कर दे, मन्नू अपने दादी खोजत हन। चले पीछे रखिए, हम आ गए सब लोग, हम किशन आगे हो जाता। देखिए सब लोग हम लोग आ गए। अब तो आ गई पूनम, रास्ते में हम ले लिए पूनम को और ये है ट्रामा सेंटर। चले देखें। तो भैया हाउसफुल एकदम चल रहा है, ये देखिए पूरा एकदम फुल हो गया हमारे जो है गाड़ी। तो ये कह रहा है ये चप गया है बढ़िया गया। चलो हम तुमको बचा दे रहे हैं ना किशन, बताना रास्ता सीधा ना। स्कूल तो दोस्तों देखिए हम सब लोग आ गए हैं और मेरे मामा सामने खाना खा रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं। वो पहचानी और सोचे कोई और होगा। तो दोस्तों देखिए आ गए हम अपने मामा के घर।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले से ही बहुत सारे मेहमान लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग तो लेट आए हैं। ये हमारे बड़े मामा जी हैं जो कि नेवी ऑफिसर हैं। मेरे 2 मामा हैं और दोनों लोग नेवी ऑफिसर थे। तो ये हमारे बड़े मामा जी हैं, इनसे हम मिलते हैं, सबको प्रणाम नमस्ते करते हैं। मामा जी बहुत प्रसन्न हुए हैं, कह रहे हैं कि ये वीडियो यूट्यूब पर मैं डालने वाली हूँ, तो वो काफ़ी खुश हैं। ये हमारे मामा जी हैं, परिवार में ही हैं। तो सबको प्रणाम करते हुए हम लोग चल रहे हैं अंदर। तो अंदर यहाँ पे देखिए सब साज सज्जा सब लगा हुआ है और हमारी मम्मी, हमारी मौसी जी सब लोग अपने मायके में कितना खुश हैं। और ये हैं हमारी मामी जी, और पहली बार हम अपनी मामी जी से मिल रहे हैं। और मैंने मामी जी से कहा कि एक बार आप लोग के लिए हेलो बोल दें, तो मामी जी ने आप लोग को हेलो बोला है। और साथ में गुड़िया भी आ गई है। और गुड़िया एक बार मामी जी से मिल चुकी हैं जब मामी जी घर आई थी, लेकिन मैं अपने ससुराल में थी। तो आज हम पहली बार अपनी मामी जी से मिल रहे हैं। तो दोस्तों मामा के आते आते ही देखिए खाना मिल गया। ये गुड़िया का देखिए, इसको कम लग रहा है। हमें कम लग रहा है, पूरी चाहिए। पूरी नहीं है। देखिए हमारे मामा जी के ये है बड़े बेटे, एक ही बेटे हैं ना। क्योंकि पूरी जानकारी हम लोग को भी नहीं मालूम है। तो दोस्तों खाना खाने के तुरंत बाद हम लोग आ गए लावा लेने। तो हमारे यहाँ जो लावा लेने का रिवाज है वो ननद और भौजाई लेती हैं। तो हमारी मौसी जी और हमारी बड़ी मामी यहाँ लावा ले रही हैं और हम लोग चल रहे हैं अब डीजे पर डांस करेंगे। बहुत मज़ा आता है जब हम लोग कभी कभी इस तरह के प्रोग्राम में आते हैं। तो मैं तो जम के नाचती हूँ भैया, मुझे बहुत मज़ा आता है डांस करने में। तो ये हमारी सबसे छोटी मौसी जी हैं और इनके साथ हम करने वाले हैं डांस। हमारी मम्मी 3 बहन हैं, तो हमारी ये सबसे छोटी मौसी जी हैं। और लावा लेके हम लोग आ गए हैं फिर से घर में मड़वा में। तो ये दुल्हन है जिनकी शादी हो रही है। तो ये हमारे मामा जी की बड़ी बेटी हैं। मामा जी की 2 बेटी 1 बेटे हैं। तो बेटे से आप मिल चुके हैं, ये है जिनकी शादी हो रही है। और एक छोटी बेटी है, वो इधर ही कहीं घूम रही होंगी, उनसे भी हम आपको मिलवा देंगे। तो अभी इमली घोटाने वाला काम चल रहा है। तो इमली हमारे यहाँ पियरी पहन के घोटाया जाता है। तो जो मामा मामी होते हैं और मतलब दुल्हन के जो मामा मामी मौसी ये लोग होते हैं, ये इमली घोटाने का कार्य करते हैं। तो कुछ शादी के रीति रिवाज जो है अपना वो सब यहाँ पे निभाया जा रहा है। अरे रुको, तो दोस्तों मड़वा का काम ख़त्म हुआ, दुल्हन का इमली घुटाने वाला काम हो गया है। अब दुल्हन गई है तैयार होने और हम लोग भी तैयार हो लिए हैं। अब चल रहे हैं हम लोग वहाँ पे, कहाँ पे चल रहे हैं आप, जहाँ पे स्टॉल लगा है, नाश्ता वास्ता करते हैं। अब बारात आएगी, अब हम लोग चलेंगे बारात देखने। और देखिए पूनम भी तैयार हो गई है। दोस्तों हम भी रेडी हो चुके हैं, बस हम सब लोग तैयार हो गए हैं। हम गुड़िया का इंतज़ार कर रहे हैं, गुड़िया आती है तो हम लोग चलते हैं। क्या हुआ है? चलो चलो चल रहे हैं, चलो किसा। तो भैया नाश्ता पानी शुरू हो गया है। देखिए मेरी माई मम्मी का, देखिए अपने मायके हमारी मम्मी आके, वाह वाह। देखिए हमारी मम्मी अपने मायके आई हुई है और खुश हैं। हाँ नैहरे में सब कुछ खुश रहा कहो। तो दोस्तों हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि आपको कुछ लोगों से मिलवा देते हैं। तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ जितने भी लोग हैं लगभग हम लोग के सब्सक्राइबर हैं। क्यों भैया? हाँ अपना नाम बता दीजिए भैया। संतोष कुमार पाल। देखिए संतोष कुमार पाल, अब यही वाला काम करते हैं? जी हाँ। तो ऑर्डर लेते हैं? जी हाँ। तो भैया देख लीजिए, जिनको भी शादी ब्याह किसी भी प्रोग्राम में इनवाइट करना है तो इनको आप लोग इनवाइट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर वगैरह कुछ आपका आप दे दीजिए, हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? कोनो कागज़ पत्तर में लिख के दे दीजिए। तो जहाँ पे हम लोग आए हैं, ये कौन सा जगह है? नारायणपुर ना, चढ़ुआ बाबा। तो हम जगह, आपका नंबर रहेगा ना? आपके सत्यप्रकाश भैया की शादी में हम ही काम किए थे। अच्छा, तो देखिए ये भैया लोग जो हैं हमारे यहाँ भी काम कर चुके हैं। ये पूरा टीम है, आप इनको इनवाइट कर सकते हैं।
और हम लोग को देखिए मिल गया है पापड़, सामने चल रहा है पार्टी। तो दोस्तों बारात लग गया है और द्वार पूजा चल रहा है। तो अभी स्टेज का कार्यक्रम नहीं हुआ है, तब तक हम लोग चल रहे हैं फटाफट से खाना खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो गया है और स्टेज का भी प्रोग्राम होगा तो काफ़ी ज़्यादा रात हो जाएगा और ठंड भी लग रही है। तो हम लोग बच्चों को भी खाना खिला देते हैं और उसके बाद चलेंगे फिर स्टेज का पूरा कार्यक्रम करवाना है साथ में रह के। तो हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे खाना खाने के बाद बच्चों को सुला दिए हैं। तो अब यहाँ स्टेज का प्रोग्राम देखिए शुरू हो गया है। तो दुल्हन आ गई है स्टेज पर, तो यहाँ पे जयमाल होने वाला है। अब इसके बाद फिर शादी होगा, तो अभी हम लोग जयमाल देख लेते हैं। तो दोस्तों जयमाल हो गया है और अब सब लोग आशीर्वाद अपना देंगे। तो ये हमारे मामा जी और ये हमारी मामी, यानी जिनकी बेटी की शादी है, ये हमारे छोटे वाले मामा जी हैं और मामी जी हैं। तो सबसे पहले माता पिता आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद बाकी सगे संबंधी बड़े बुजुर्ग जो हैं वो सभी लोग दूल्हा दुल्हन को आशीष देंगे। और हम लोग की बारी तो लास्ट में आने वाली है। ये हमारे बड़े मामा जी हैं और ये हमारी बड़ी मामी जी हैं, यानी दुल्हन के ताऊ ताई हैं, बड़े मामा बड़े मामी। ये रहे हमारे पापा और मम्मी, यानी दुल्हन के फुआ और फूफा जी, हमारे पापा मम्मी। ये रहे भैया सब लोग और विकास जी, ये तो दुल्हन के जीजा हैं। बाकी उधर दोनों भाई हैं, इधर बड़े भैया हैं और मामा जी के एक बेटे हैं। अब हम लोग की बारी, तो हम तीनों बहनों साथ में आ गए हैं और हमारे साथ हमारे भैया भी आ गए, यानी मामा जी के बेटे। तो हम सब साथ में ही चलिए फ़ोटो भी क्लिक करवा लेते हैं। ये सारी चीज़ें यादगार रहती हैं। पहले की शादियाँ और अब की शादियों में बहुत अंतर हो गया है। हम लोग की शादी तो ऐसे हो गई गुड्डा गुड़ियों की तरह, कुछ पता ही नहीं चला, ना ही कोई इस तरह का धूम धड़ाका, ना ही कोई इस तरह का शो अप, कुछ नहीं, बस हो गया सो हो गया। लेकिन अब की शादियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, हर चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से लोग मनाते हैं और हर एक पल को बढ़िया से एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए हम लोग मंडप से आ गए यहाँ से, यानी जयमाल से अब आ गए हैं। अब चलेगा शादी। तो दुल्हन को पियरी पहना के हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि अब शादी के लिए चलना पड़ेगा। तो चलते हैं, हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों जयमाल हो गया है, अब होने जा रही है शादी। तो हमने दुल्हन को पियरी वगैरह सब पहना दिए हैं। अब हम लोग तैयार किए हैं, अब दुल्हन को हम लोग ले जाएंगे। तो मिल लीजिए, हमारी जो दुल्हन है ये हमारी छोटी बहन लगेंगी, इनका नाम ममता है और ये हमारी मामा जी की बिटिया हैं। हेलो ममता, एक बार हेलो तो बोल दो हमारे सब्सक्राइबर को। पहली बार हम लोग कई शादी में गए, लेकिन दुल्हन से आपको पहली बार इतना डायरेक्ट मिलवा रहे हैं। चल रहे हैं हम लोग मंडप में, देर हो रहा है। तो दोस्तों आज के शादी की सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे यहाँ ये जो शादी हो रही है ये 2 रीति रिवाजों से हो रही है। एक आंध्र प्रदेश और दूसरा जो है हमारा बनारस यानी उत्तर प्रदेश। जो हमारे यहाँ की शादी की रीति रिवाजें हैं और जो हमारे साउथ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के जो शादी के रीति रिवाजें हैं, ये दोनों रिवाजों से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो दूल्हे राजा हैं वो हैं हमारे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के, और जो हमारी दुल्हन है वो हमारे बनारस की, वो है हमारे यूपी
यूपी की, तो इसलिए ये दोनों रिवाजों से शादियाँ हो रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब एक ही मंडप में हम 2 तरह की शादियाँ देख रहे हैं, एक ही दूल्हा दुल्हन में। तो थोड़ी रिवाजें हमारे यहाँ की तरफ से कुछ रस्में निभाई गई और कुछ रस्में जो है शादी की वहाँ की तरफ से निभाई गई। तो ये दोनों रस्में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अभी जो चल रहा है यहाँ पे कन्यादान का ये प्रोसेस चल रहा है। हमारे यहाँ कन्यादान में थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, और वहाँ की शादियों में कन्यादान का थोड़ा सा डिफरेंट है तो दोनों शादियाँ ही हैं, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं, बाकी चीज़ें तो वही होती हैं। यहाँ देखिए कन्यादान कुछ इस तरीके से होता है, और हमारे यहाँ कन्यादान दूल्हे का पैर धोकर किया जाता है। तो अपने अपने सब तरीके हैं। तो देखिए कि अच्छा ये इस जो साउथ की जो शादियां हैं उसमें देखिए इस तरह के जब दुल्हन और दूल्हे के जब मुकुट लगते हैं तो दोनों बड़े प्यारे लगते हैं। तो दोनों देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और वहाँ फेरे नहीं होते हैं, ये फेरे हमारे यहाँ होती हैं। तो हमारे यहाँ की शादी में ये फेरे करवाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के दोनों मिक्स करके ये शादियाँ की गई हैं, और पूरी रात जो है हम लोग शादी का एंजॉय लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा ये शादी जो है हम लोगों को। ओम श्रीमत्पंकज विष्णुरो हरिहरो वायुर्महेंद्रो नरं चंद्रो हस्त। तो दोस्तों शादी हो गई और सिंदूर दान भी हो गया, और अंत में मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। तो शादी पूरा कंप्लीट हो गया, और पूरा रात भी शादी में ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो अब शादी के बाद तुरंत ही विदाई करनी है। तुरंत दूल्हे की तरफ से मतलब कहा गया है कि तुरंत विदाई करनी है। तो अभी काफ़ी रात है, लगभग भोर हुआ है, 4 बज गया है। लेकिन शादी के जस्ट बाद हम तुरंत लग गए हम लोग विदाई में। तो जो हमारे यहाँ विदाई की रस्में हैं वो हम लोग अपनी विदाई की रस्में पूरी करें, जिसमें कि दूल्हे को दही अक्षत चंदन लगाया जाता है, और उसके बाद फिर उनको तोहफा दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, और थोड़ी हंसी मजाक ठिठोली भी यहाँ पे चलती हैं जो दूल्हे के साथ लोग बैठते हैं। और आपको मज़ेदार बात बता दूँ, ये इन जो अगल बगल बैठे हैं इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है यहाँ होता क्या है। तो हम लोगों ने इन लोगों को खूब दही पोते, और इन लोगों को भी मज़ा आ रहा है क्योंकि ये लोग नया चीज़ देखे हैं कि ये क्या होता है जो है। तो जितने भी लोग आ रहे थे सबको खूब दही पोते, और सबको बहुत ज़्यादा आनंद आया क्योंकि वो नई चीज़ें देख रहे थे। तो चलिए फाइनली अब होने वाली है विदाई। तो घर में लास्ट में दूल्हे आते हैं, सबसे मिलते हैं, और उसके बाद फिर विदाई होती है। तो यहाँ पे जूता चुराई की रस्म हो रही थी। तो जो ये हैं ये छोटी बिटिया हैं हमारे मामा जी की, यानी दूल्हे राजा की साली। तो जूता मिल गया है, अब इन्होंने जो भी मांग की होंगी जूते के लिए वो इनको मिल गया। तो ये लास्ट में फिर साली जो है कहते हैं नेक जोग लेने के बाद फिर दूल्हे राजा को जूता अपने हाथों से पहनाती हैं। तो लीजिए इन्होंने पहना दिए हैं, और अब हम लोग दुल्हन की विदाई। ये डालना YouTube पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया सुबह के 6:30 बज गए हैं, और अब हम लोग भी तैयार हो गए हैं निकलने के लिए। तो सबसे मिलते हैं, और अब हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि मुझे जाना है टूर्नामेंट खेलने। फटाफट से निकले। ये है लास्ट टाइम, ये मामा घर, ये सब लोग सबसे हम लोग प्रणाम नमस्ते करते हैं और निकलते हैं।